हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज वन शॉट रिवीजन के नेक्स्ट सीरीज़ में आज हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों, हर साल इस चैप्टर से आपका लगभग 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कई बार 10 नंबर तक भी पहुंच जाता है। तो इस चैप्टर को हम इजीली समझेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं या अभी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्हें इजीली सॉल्व किया जाए। बच्चों, जैसे ही मैं चैप्टर का नाम पढ़ता हूँ तो चैप्टर का नाम क्या है आपका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। अब देखो, सबसे पहली वर्ड हमारी जो है सरफेस। ठीक, सरफेस को समझते हैं, सरफेस है क्या। ठीक, लेट सपोज आपने एक बॉटल पकड़ी है, ठीक है। तो बॉटल को आपने जहाँ से भी पकड़ा है, जिस भी पार्ट को आपने टच किया है, वो क्या है, वो उस बॉटल का सरफेस है ना। तो लेट सपोज ये बॉटल है हमारी, ये हमारी बॉटल है। ठीक, ये हमारी बॉटल हो गई। ये बॉटल का आप लगा लो कि ये आपका बॉटल का क्या है, ऊपर ढक्कन है ना, और ये बॉटम है। ठीक है, जैसे मैं इसे होल्ड करता हूँ यहाँ से या यहाँ से, नीचे से या ऊपर से, तो जहाँ पे भी मैं टच करूँगा ये पूरा क्या है, एक सरफेस है। इट मीन्स जहाँ जहाँ मैं इसको टच कर सकता हूँ वो पार्ट इसका क्या कहलाएगा, वो पार्ट इसका सरफेस कहलाएगा। ठीक है, अब एरिया मीन्स वो पार्ट जिसकी हमें ज़रूरत है। लेट्स सपोज मुझे चाहिए सरफेस, इट मीन्स जहाँ जहाँ मैं इसको टच कर रहा हूँ, पूरा ऊपर से नीचे, इधर से उधर, जितने पार्ट को मैं टच कर पा रहा हूँ उसे क्या बोलेंगे, उसका एरिया बोलेंगे, है ना। दूसरा वर्ड है वॉल्यूम। अब लेट्स सपोज आपने इस बॉटल में क्या भर लिया, अपने लिए ड्रिंकिंग वाटर भर लिया, है ना, और ऊपर तक फुल कर लिया। तो जितना पानी इसमें फिल हुआ है उसी को इसका क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे, या फिर इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, इसका वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें ना दो टाइप के सरफेस एरिया होते हैं। एक को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरे को हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस इतना ही है बस। कर्व्ड पार्ट देखो, यहाँ से यहाँ अगर मैं चारों तरफ की बात करूँ तो जो ये पार्ट है ना, ये बिल्कुल घुमावदार है ना, घुमावदार। तो इस पार्ट को जहाँ जहाँ ये घुमावदार पूरा पार्ट है उसे बोलते हैं इसका कर्व सरफेस। ठीक, और एक पार्ट इसके बॉटम का है, एक पार्ट इसके टॉप का है। अगर मैं इन्हें भी ऐड कर दूं तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। इट मीन्स जहाँ पे इसका पूरा क्या है, कर्व पार्ट है, घुमावदार पार्ट है, ऊपर बॉटम और टॉप को छोड़ करके उसे बोलेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। जैसे आप बॉटम और टॉप, ये आपका बॉटम हो गया, आपका टॉप, इसे भी ऐड कर लोगे इनके एरियाज़ को भी, तो आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये अभी हमने समझा कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। बच्चों, जब आप बात करते हो ना, आपके लेट सपोज आप बात कर रहे हो, ये आपका क्या बन गया है, लगभग क्यूबॉइड बन गया है। ठीक है, इस क्यूबॉइड में भी तो सरफेस है ना, इस क्यूबॉइड में भी क्या है, एक सरफेस है। जब आप इसको टच करोगे तो आपको सरफेस तो मिलेगा। अब देखो, क्या इसमें कोई कर्व पार्ट है, क्या कोई कर्व बना है, तो आप कहोगे सर नहीं बना है इसमें कर्व। इसीलिए इसके जो एरियाज़ हैं, ये तो चारों तरफ का एरिया जो निकालते हैं हम, इसे बोलते हैं हम क्या, लेटरल सरफेस, फ्रंट पार्ट भी ना, फ्रंट पार्ट भी लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और जब ऊपर का भी आप ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। इट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम का एरिया आपका बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं TSA और इसे कहते हैं हम कर्व सरफेस एरिया को कहते हैं हम CSA। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। क्योंकि बच्चों ये ना आपको दिक्कत आएगी, ये अगर ये समझ नहीं आया ना कि कर्व क्या है, टॉप क्या है, कहाँ पे कौन सा एरिया बन रहा है, सरफेस कैसे बोलेंगे, तो आप ना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे ही मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक, इसी को ले लेते हैं, चलो देखो, ये आइसक्रीम खाई आपने, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का जो बॉक्स होता है ना वो ऐसे ही होता है, लगभग होता है ना, ठीक, जिसमें आपकी जो बॉक्स वाली आइसक्रीम होती है। अब मैं कह रहा हूँ आपको कि मैंने एक स्कूप आइसक्रीम का निकाल लिया, इट मीन्स यहाँ से मैं एक स्कूप ले गया हूँ। ठीक है,
एक स्कूप मैं यहाँ से ले गया जब, तो बताओ सरफेस एरिया क्या होगा। जब मैं यहाँ से एक स्कूप ले गया तो बताओ सरफेस एरिया क्या होगा, है ना। अब बताओ, तो जब बच्चों को ना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है सरफेस की, तो बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। क्योंकि देखो, जब सरफेस एरिया की बात करूँगा तो एक तो इस पूरे क्यूबॉइड, ये क्यूब है ना, हाँ, तो इस पूरे क्यूब का अगर मैं TSA निकालूं, ठीक है, और उसमें से देखो, जब मैं ऊपर से स्कूप निकालूंगा तो यहाँ ऊपर से क्या बनेगा, एक गोल सा एरिया बन जाएगा, है ना। तो उस गोल वाले एरिया को माइनस कर दो, क्योंकि देखो यहाँ से जो सरफेस है वो हट गया है, वो एक डग हो गया अंदर के लिए ना, तो ये एरिया हट गया। इट मीन्स इस पूरे क्यूब के TSA में से मुझे माइनस करना होगा सर्कल का एरिया, क्योंकि क्या बना है वहाँ पे, सर्कल बना है। और एक गलती और नहीं करनी है, क्योंकि एक नया सरफेस तैयार हुआ है आपका, ये वाला, और ये इस फिगर को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हेमिस्फेयर। तो मुझे हेमिस्फेयर का क्या करना होगा, CSA ऐड करना होगा, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ना सरफेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सरफेस किसे बोलेंगे, और सरफेस जब भी हम कुछ कट लगाते हैं, कुछ नया जोड़ते हैं, एक तो नया सरफेस बनता है ना। तो क्वेश्चन के साथ आपको सब क्लियर हो जाएगा, अभी आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है। अब देखो बच्चों, कुछ फिगर हैं जो हम 3D फिगर जो हमें पढ़ने हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका फिगर, जैसे मैं ले सकता हूँ क्या, अच्छा हमारा चैप्टर का नाम भी गया, नहीं चैप्टर है, ठीक है, ठीक। तो कुछ फिगर लेते हैं, जैसे कि एक हमने ले लिया सिलेंडर, आपने सुना होगा। सिलेंडर के साथ साथ आपने, अब तो खाली लास्ट में आपने सुना ही होगा, सिलेंडर के साथ आपने सुना होगा कोन, कोन सुना है, स्फेयर ये भी सुना है, हेमिस्फेयर ये भी सुना है ना, क्यूब एंड लास्ट क्यूबॉइड। इसके अलावा कोई और फिगर, तो आप कहोगे नहीं सर इसके अलावा तो कोई और फिगर हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो इन्हीं फिगर की अभी हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है, इन्हीं फिगर से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं सिलेंडर की करूँ तो कैसे दिखता है, सिलेंडर शेप में ऐसा दिखता है कुछ, ऐसे दिखता है कुछ, है ना, ठीक। अब देखो इस सिलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस सिलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस सिलेंडर में ऊपर और नीचे होगा आपका एक सर्कुलर सरफेस, है ना, और जैसे सर्कल होगा तो उसकी अपनी क्या होगी, एक रेडियस भी होगी, रेडियस होगी, ठीक है, यहाँ भी रेडियस होगी, ठीक। जब सिलेंडर की बात कर रहा हूँ तो इसकी अपनी क्या होगी, एक हाइट होगी, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके CSA की, जब मैं बात कर रहा हूँ आपके इससे CSA की, कर्व सरफेस एरिया, तो बच्चों ध्यान से समझो, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जो इसके ये वाला पार्ट है, यहाँ भी और यहाँ भी लास्ट तक नीचे, ठीक है। इसे निकालने का बहुत सिंपल तरीका क्या है आपको ना, ये जो गोल घेरा है इसे क्या बोलते हैं हम, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो आपको सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस सर आपका होता है 2πr, है ना, और ये कितने हाइट तक गया है, h हाइट तक, तो h से मल्टीप्लाई करोगे तो CSA बन जाएगा आपका 2πrh, है ना। दूसरा मैं बात करूँ इसके TSA की, तो टोटल सरफेस एरिया याद है क्या बोला था, कर्व सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया जो आपकी 2πrh है, इसमें ऐड कर दोगे इसके बॉटम और टॉप का एरिया, और टॉप और बॉटम क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना है, ठीक है। तो एक सर्कल ऊपर है, एक सर्कल नीचे, सर्कल का एरिया क्या होगा, πr² तो πr² प्लस πr², ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 2πr², कॉमन लोगे 2πr कॉमन आ जाएगा, बचेगा अंदर h प्लस r। तो ये होता है इसका TSA, है ना। एक और चीज़ हमें पढ़नी है, जो कि इसका क्या पढ़ेंगे हम, वॉल्यूम। बच्चों वॉल्यूम निकालने का सिंपल तरीका है, देखो ऊपर का एरिया कितना है आपका, तो आप बोलोगे सर ऊपर का एरिया होता है πr², इसी को मल्टीप्लाई कर दो h तक, है ना, तो वॉल्यूम बन जाएगा πr²h, ठीक। तो सब पहला हमने फिगर कौन सा डिस्कस किया,
सिलेंडर डिस्कस किया। ठीक है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ना बच्चों इन्हीं पे होंगे, इन्हीं फॉर्मूले पे, वहाँ पे आप अगर समझोगे नहीं तो कंफ्यूज होगे। इसके बाद हम ना कोन, जरा कोन का यूज करते हैं। तो कोन की स्टडी करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पहली बात, कोन का जो बॉटम होगा वो क्या होगा, एक सर्कुलर सरफेस होगा, है ना। तो सर्कुलर होगा तो याद आना चाहिए तुरंत क्या होनी चाहिए, इसकी एक रेडियस होनी चाहिए। कोन में दो हाइट होती हैं, एक इसकी जो नॉर्मल हाइट है, जिसे हम इसकी परपेंडिकुलर हाइट भी कह सकते हैं, इससे डिनोट करते हैं एच से, है ना। एक और हाइट है, ये जो बॉर्डर वाली है ना, ये ऐसे में, ठीक, इसे बोलते हैं इसकी स्लेंट हाइट। इस वाली को, इसे डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, अब बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पे 90 बना दूँ तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम का ट्रायंगल नहीं लग रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एल स्क्वायर होगा वो आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एल इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ एल और एच में। कई बार ना बच्चों आपको रेडियस दिया होता है, एच दिया होता है, आपको एल निकालना है। क्यों निकालना है वो भी बताऊँगा, क्यों ज़रूरत है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं सी एस ए की, कर्व सरफेस एरिया की। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई आर एल होगा। अब समझ आया एल की ज़रूरत कहाँ पड़ सकती है। तो जब हम इसका सी एस ए निकालेंगे तो हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, टी एस ए, अब देखो इसके टॉप पे कोई फिगर नहीं है, तो टी एस ए में हम सिंपल क्या कर लेंगे, नीचे का एरिया ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस नीचे सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर अगर कॉमन लोगे तो अंदर बच जाएगा एल प्लस आर। और बात करें इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 पार्ट होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का याद है, आप कौन का भी याद कर सकते हो, अभी आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फिगर की तरफ चलें। तीसरा आप बताओ कौन सा चलना है। अब तो क्या बताओगे, आप तो रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हो। ठीक है बच्चों, हम कुछ टाइम बाद ना लाइव आएंगे। अभी थोड़ा हमारे चैनल पे आपको पता है क्राउड कम है ना। अभी हमने स्टार्ट किया है। वैसे ऑफलाइन हम स्टार्ट पहले से कर चुके हैं, ऑफलाइन हमारा सेंटर चलता है। ये अभी ऑनलाइन हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो आप सबका सपोर्ट रहा तो आगे भी चलता रहेगा ये। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको, तीसरे हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारा, चलो एक काम करते हैं, क्यूब की तरफ को चलते हैं। तो क्यूब आपका क्या होता है कि स्क्वायर शेप ही होता है। आप बोलोगे सर स्क्वायर शेप, स्क्वायर तो 2D फिगर है, मतलब इसका जो, अगर आप एक साइड से देखोगे तो आपको स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, आप कहीं भी देखो इसको, तो क्यूब में आपको पता है सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब ए लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी सब ए है ना। कितने फेसेस होंगे, तो फेस कितने होंगे, एक ऊपर एक नीचे, दो इधर उधर, 4 हो गए, और आगे पीछे 6। तो टोटल कितने फेस हो गए, 6 फेसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की। मैंने आपको बताया था लेटरल सरफेस एरिया बोले तो इसके चारों तरफ का एरिया, ना कि ऊपर और नीचे का। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इसके सबसे टॉप फेस का एरिया कितना होगा, सबसे जो टॉप पे फेस है, सोचो। टॉप फेस स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो अब कितने फेसेस हैं लेटरल सरफेस एरिया में, कितने फेस निकालेंगे हम, 4 फेस, चारों तरफ के 4 कोने। तो जो लेटरल सरफेस होगा वो होगा 4a स्क्वायर। एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 4 फेस का एरिया 4 × a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो ऊपर के 2 फेस भी ऐड हो जाएंगे, तो कितने फेस हो गए टोटल, 6। तो फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर। और लास्ट इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम बहुत आसान है, ए क्यूब एल × b × h, a × a। ठीक, क्यूब से आगे बढ़ें तो बच्चों अब क्यूब से आगे बढ़ने के लिए हमें इसे हटाना होगा। ठीक है, तो आप अगर इसे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, हम इसे हटा रहे हैं। क्यूब के बाद हम चलते हैं अपना जो इसी का भाई है दूसरा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किसका भाई होता है, रेक्टेंगल का भाई, क्योंकि जब इसके एक फेस को देखोगे तो वो एज ए रेक्टेंगल ही दिखेगा आपको।
बच्चों मैं आपके साथ ही क्वेश्चन करता हूँ ताकि आपको जो दिक्कतें आएंगी वो दिक्कत आप मेरे साथ साथ समझो। मुझे भी जो दिक्कत आएगी वही आपको आएगी, है ना। भले मुझे कम आएंगी, आपको ज़्यादा आएंगी, ठीक है। तो जो क्यूबॉइड है, इसमें आपकी एक तो लेंथ होती है, एक इसकी ब्रेथ हो जाएगी और एक इसकी हाइट हो जाएगी, है ना। एक इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो जब मैं इसके लेटरल सरफेस एरिया में, चलो एल ऐसे लिखता हूँ इसको, की बात करूँ तो क्या होगा। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। देखो ये आपका बी, ये आपका एच। बताओ इस फेस का एरिया क्या होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो इस फेस का एरिया क्या निकालोगे आप बोलोगे सर बी इंटू एच होगा, है ना। और ऐसे एक इसके सामने वाला फेस है ये वाला, तो यहाँ पे कितने बी एच हो गए, तो ये आपके 2BH हो गया। अब फ्रंट फेस देखो, फ्रंट फेस का एरिया क्या होगा, ऊपर L नीचे H, L इंटू एच। तो आप पीछे भी है तो ये आपका 2LH हो जाएगा। जब आप यहाँ पे 2H कॉमन लोगे तो बचेगा B प्लस L, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस, देखो वैसे समझा देता हूँ। ऊपर का एरिया क्या होगा, L इंटू बी, तो 2LB ऊपर नीचे, 2BH इधर उधर, ठीक है, और 2HL आमने सामने। तो 2 कॉमन लोगे तो बच जाएगा LB प्लस BH प्लस HL, है ना। और लास्ट जो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे वो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। अब हम अगले जो हमारा फिगर होगा वो होगा हमारा, कौन बच गया, स्फेयर देखा है सर, देखा तो है, बॉल है ना, बॉल याद है, तो वो स्फेयर का शेप है। स्फेयर का भी अपना एक रेडियस होगा, है ना। तो इसमें सिंपल है, देखो जो आपका CSA होगा, कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें टॉप और बॉटम नहीं होगा तो आपका हम सीधे से बोल देंगे इसको सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया होता है इसका 4πr², ठीक है। और जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3πr³, ठीक है। ये हो गया आपका स्फीयर। इसमें इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। अगले वाला इसका जो आधा पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं, इसमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो जब हेमिस्फीयर कटता है ना, मान लो आप क्या करो, एक संतरे को बीच से काटो तो क्या होगा, उसमें नया सरफेस बन जाएगा जो कि आपका ये बीच का सरफेस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है आपका कौन सा वाला, CSA और TSA वाला। तो जब मुझे इसका CSA निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, तो ना वो सीधा सरफेस जो आपका स्फेयर होता है ना, क्योंकि स्फेयर को आधा किया तब बना हेमिस्फीयर। क्योंकि देखो ये जो कर्व सरफेस एरिया ये आधा हुआ है पूरे स्फेयर का, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 2πr² हो जाएगा, ठीक है। स्फेयर के एरिया का 1/2 करोगे, हाफ करोगे तो 2πr²। जब मैं इसका TSA निकालूँ तो TSA में थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नया सरफेस बन जाएगा आपका ऊपर का। कौन सा सरफेस बनेगा, सर्कुलर सरफेस, तो वो होता है 2πr² प्लस जो ऊपर का सरफेस बना है वो बन जाएगा πr², तो ये हो जाएगा 3πr², ठीक है। और जब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम वही होगा, जो स्फेयर का वॉल्यूम है उसका हाफ, तो वो हाफ करोगे तो 2/3πr³, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने लगभग सारे के सारे क्या किए हैं, फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, सारे फिगर डिस्कस किए हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्वेश्चन करेंगे जिन बच्चों को, जैसे कि जिनको फॉर्मूले याद हैं, सब पता है कहाँ पे सरफेस एरिया, क्या सरफेस एरिया, कौन सा टोटल, कौन सा हाफ, कौन सा लेटरल, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बाकी को ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।